नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज पढ़ेंगे आप सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। ऐसे पॉइंट्स जो कि ज़्यादातर विद्यार्थी उनमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर वो एरर की फॉर्म में आ जाए तो भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में यदि आ जाता है तो भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। आइए चलिए क्लियर कर लेते हैं उन डाउट्स को, उन पॉइंट्स को जो आपको दिक्कत देते हैं एग्जाम में। तो आपको पहले मैं चांस देता हूं सॉल्व करने का। तो आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन योर रीजन इन कमेंट बॉक्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। तो आपको जिन बच्चों का आंसर आया वेल एंड गुड, जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए कि क्या रीज़न है, क्या कारण है इनके पीछे। तो ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा गलत है। ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा गलत है। ये गलत क्यों है और सही क्यों है इसका समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम रख दिया आपने कालिदास और एक पर्सन है जिसका नाम रख दिया आपने शेक्सपियर। ठीक है, या फिर आपने एक लड़की है जिसको आप विक्टोरिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विक्टोरिया। 2 पर्सन के बीच में तुलना की जा रही है। कालिदास को हम शेक्सपियर कह रहे हैं भारत का, तो देखा जाए दोनों ही कवि हैं और देखा जाए दोनों ही लड़की हैं। इस लड़की को विक्टोरिया माना जा रहा है, यानी कि ये लड़की कॉमन हुई। लेकिन ये दोनों, ये हमारा ये कालिदास और ये हमारा शेक्सपियर दोनों ही हमारे स्पेशल पर्सन हैं और यहाँ ये लड़की हमारी कॉमन पर्सन है। ठीक है, कॉमन पर्सन, और ये हमारा क्या है? स्पेशल पर्सन विक्टोरिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन यानी कि तुलना हो रही है। तुलना देखनी है आपको, जो तुलना है आपकी एक बड़े लेवल पे हो रही है या छोटे लेवल पे हो रही है। यदि बड़े लेवल पे होती है तो आपको आर्टिकल यूज़ करना है, उससे पहले आर्टिकल द। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर स्मॉल लेवल पे होती है तो आर्टिकल ए और एन आप नाम के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इस तरीके से यदि किसी कॉमन पर्सन की तुलना हम एक स्पेशल पर्सन से करते हैं, यदि वो छोटे लेवल पर होती है, कौन से लेवल पे होती है? छोटे लेवल पे होती है, स्मॉल लेवल पे होती है, तो वहाँ पर आर्टिकल A/N का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि बड़े लेवल पे हो सर, तो बड़े लेवल पे भैया आपका आर्टिकल दा लगेगा। कैसे? यहाँ पर बोला कि सी इज़ ए विक्टोरिया ऑफ आवर विलेज। तो यहाँ पर सी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है। सी का कंपैरिजन हो रहा है विक्टोरिया से और एक छोटे लेवल पे हो रहा है, यानी कि क्या है? आवर विलेज। तो आवर विलेज एक छोटे स्तर पर इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसलिए आर्टिकल क्या लगाया हमने? ए। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? तो यहाँ दूसरा देख लीजिए, कालिदास एक हमारा स्पेशल पर्सन है और शेक्सपियर भी एक हमारा स्पेशल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। तो कालिदास भी हमारे पोइट हैं जाने माने और ये भी शेक्सपियर भी हमारे पोइट हैं। तो यहाँ वो जो तुलना हो रही है क्या? इंडिया लेवल पर हो रही है। इंडिया लेवल पर हो रही है। इंडिया क्या है? बड़ा लेवल है, तो इसलिए आर्टिकल दा का यूज किया जा रहा है। समझ में आया सभी को? लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा लेवल है लेकिन आर्टिकल क्या लग रहा है? ए। लेकिन एक और बात, क्या हम शेक्सपियर को, क्या विक्टोरिया को प्रॉपर नाउन का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल लगता ही नहीं है। क्या आपके नाम के साथ कभी आर्टिकल लगा है? नहीं लगा, लेकिन कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस ही पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर जो विक्टोरिया है वो हमारा कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? कॉमन नाउन की तरह। तो शेक्सपियर भी क्या होगा? कॉमन नाउन। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ही इज द धोनी ऑफ इंडिया और ही इज ए धोनी ऑफ इंडिया, विच वन इज राइट? बताओ फटाफट से।
तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पे ही इज़ द धोनी ऑफ इंडिया, क्योंकि सर एक कॉमन पर्सन की तुलना स्पेशल पर्सन से की गई और एक बड़े लेवल पर की गई, तो वहाँ पर उस पर्सन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा और वो पर्सन आपका कॉमन नाउन की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आया। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन, सी इज अ कैटरीना कैफ ऑफ कृष्णानगर मथुरा, और मैंने कहा सी इज द कैटरीना कैफ ऑफ कृष्णानगर मथुरा। अब यहाँ सी किसी एक कॉमन लड़की के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी तुलना की जा रही है कैटरीना कैफ स्पेशल पर्सन से, वो भी लेवल कैसा है? एक छोटा लेवल है, एक सिटी का नाम रख दिया गया है, तो वहां पर कैटरीना से पहले आर्टिकल ए का यूज होगा और वो कंपैरिजन एक छोटे लेवल पे किया जा रहा है तो इसलिए आर्टिकल ए लगा रहे हैं। अगर यही कंपैरिजन एक बड़े लेवल पे किया जाता तो वहां पर आर्टिकल क्या लगाते हैं मित्र? द। और कैटरीना कैफ जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आया हो। हाँ, एक और चैलेंज आपको कंप्लीट करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। तो आपको समझना है कि किस किस के आंसर ठीक है, किस किस के गलत है, ये देखना है। और आपको मैं रीज़न भी बताऊंगा कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। देखिए, फर्स्ट वन जिस बच्चों का सही है वो सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला गलत है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, ये सही किया होगा, ये गलत किया होगा। कि ये गलत कैसे और ये सही कैसे, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि हम बात करें पुलिस की, पब्लिक की, पीजेंट्री, जेंट्री, आर्टिलरी, तो आप शायद इन वर्डों को जानते हैं, बहुत भली भांति, ठीक है। और कैवेलरी भी वर्ड सुना होगा आपने, कैवेलरी, घोड़सवार सेना। तो यहाँ ये कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं भाई साहब। क्या कहलाती हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के नाम से इनको जाना जाता है। पीजेंट्री मतलब होता है किसान वर्ग, सामंत वर्ग, तोपें, और कैवेलरी मतलब होता है घोड़सवार सेना। तो यहाँ ये सभी आपके कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब यहाँ वैसे तो ये प्लूरल होते हैं, कैसे होते हैं? प्लूरल, और ये वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, ये चीज़ समझ में आई। और ज़रा हम देख लें, जब ये प्लूरल होंगे तो आपको पता है कि सर एस ई एस आई ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ कोई शराबी है, शराबी को शराबी कहोगे तो वो ऑलरेडी बुरा नहीं मानेगा, वो है ही शराबी, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। तो प्लूरल में एस और ई एस और आई एस जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक और बात, ए और एन का यूज भी इनके साथ में मालिक नहीं होता है। यू कैन यूजली ओनली एंड ओनली आर्टिकल द। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई। अब ये प्लूरल तो समझ में आए, ये सिंगुलर भी होते हैं, बिल्कुल सिंगुलर भी होते हैं, और वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर लेंगे। लेकिन सिंगुलर होते कब है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में दो वर्ड आते हो, या तो आता हो इन्फॉर्म्ड और या आता हो इंटीमेटेड। इंटीमेटेड, इंटीमेटेड, ठीक है। तो ये सिंगुलर माने जाते हैं यदि सेंटेंस में दो वर्ड आते हैं, इन्फॉर्म्ड या इंटीमेटेड। इसका मतलब होता है सूचित करना, दोनों का मीनिंग होता है सूचित करना। क्लियर? तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा, यदि दो वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर की तरह यूज़ होंगे। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप और पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी
लोगों को इन्फॉर्म करें, बताएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।